जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारी क्लास होने वाली एवरेज की 4 नंबर क्लास है आज एवरेज की। और आज हम एवरेज के 4th टाइप के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज के अंदर एलिगेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, आज उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी क्लास किसके बारे में होगी कि एवरेज के अंदर एलिगेशन यानी कि मिश्रण के क्वेश्चन के बारे। ठीक है दोस्तों, आज हमारी क्लास है एवरेज के अंदर एलिगेशन मिश्रण के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कोई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि किसी क्लास के अंदर 120 स्टूडेंट है। एक क्लास के अंदर क्या है, 120 स्टूडेंट है। जिनमें से बॉयज के औसत अंक 90 है तथा गर्ल्स के एवरेज अंक 70 है तथा पूरी कक्षा के एवरेज अंक, पूरी क्लास के एवरेज अंक 80 हैं, तो कक्षा के अंदर बॉयज की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये क्वेश्चन है एलिगेशन एवरेज के अंदर एलिगेशन का, जिसमें हमें क्या दे रखा है। एक क्लास के अंदर 120 स्टूडेंट है, जिनमें से बॉयज़ के औसत अंक कितने हैं, 90 है, तथा गर्ल्स के एवरेज अंक कितने हैं, 70 है, तथा पूरी क्लास का एवरेज कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो बॉयज़ की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आप इसे पहले सॉल्व करिए, इसके बाद में इसका जवाब देंगे हम। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों से कैसे डील करनी है, आज हम वो सीखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, एलिगेशन हमें कहाँ पर लगाना है। एलिगेशन हमें वहाँ पर लगाना है जहाँ पर मतलब कि एक ग्रुप का एवरेज दे रखा हो, यानी किसी ग्रुप का, जैसे क्लास भी एक ग्रुप है, ग्रुप का एवरेज, संपूर्ण एवरेज दे रखा हो हमें, और उसमें 2 पार्ट हों, ग्रुप में अंदर 2 पार्ट हो, उनका एवरेज अलग अलग दिया हुआ हो, अलग अलग सेपरेट उनका एवरेज दिया हुआ हो, तो वहाँ पर हम एलिगेशन लगा करके ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं, आगे देखते हैं। मेथड क्या है इनका हल करने का।
पहले तो हमें बॉयज़ दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। बॉयज़ का औसत हमें अंक कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। और गर्ल्स के औसत अंक दे रखे हैं 80। हमें टोटल पूरी क्लास का औसत अंक कितना दे रखा है, पूरी क्लास का औसत अंक दे रखा है 80 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। नहीं, इसका है 70 दे रखा है, सॉरी दोस्तों, गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है 70। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे ऐसे, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90 और 80 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10, और 70 और 80 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका भी आ जाएगा 10। ये आपस में कट जाएंगे और इनका औसत क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है दोस्तों। अब हमें दे रखा है कि 100 कुल स्टूडेंट कितने थे, 120। यहाँ से एवरेज के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, इन दो का औसत, यानी कि इन दो का मान कितना आ रहा है 120, यानी कि 1 + 1 का किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर, यानी कि 1 का मान क्या रहा है 60। तो हमें बॉयज़ की संख्या पूछेगी, बॉयज़ की संख्या क्या हो जाएगी, 1 का मान क्या है 60, तो बॉयज़ की संख्या भी कितनी हो जाएगी, बॉयज़ की नंबर, ये बॉयज़ की संख्या हो जाएगी 60, और गर्ल्स की भी कितनी आ जाएगी 60 ही आएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी के आधार पर हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। एलिगेशन के जो क्वेश्चन हैं एवरेज के अंदर, वो काफ़ी आसान सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन हम कर पाते हैं। और हर एक एग्ज़ाम में एवरेज के अंदर जो एलिगेशन है उसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बस ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और बस कुछ नहीं है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक और क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी कंपनी में ए ग्रुप के कर्मचारियों का औसत, ए ग्रुप के कर्मचारियों की ए ग्रुप के अंदर कर्मचारियों की औसत वेतन कितना दे रखा है, एक ग्रुप के कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये, 8,000 रुपये प्रति मंथ है तथा कंपनी के क्या दे रखा है कि कंपनी के ग्रुप बी के कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये पर मंथ है तथा
पूरी कंपनी के अंदर कर्मचारियों का औसत वेतन 11,000 रुपये पर मंथ 11,000 रुपये पर मंथ हैं, तो ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के कर्मचारियों का अनुपात होगा। तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन है आज एलिगेशन का। इसमें क्या दे रखा है कि किसी कंपनी में ग्रुप ए के कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है, कितना दे रखा है, 8,000 रुपया पर मंथ है, तथा कंपनी के अंदर ग्रुप बी के कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 12,000 रुपये, और तथा पूरी कंपनी के अंदर कर्मचारियों का औसत वेतन क्या दे रखा है, 11,000 रुपये। तो ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के कर्मचारियों का अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को कैसे एलिगेशन के माध्यम से इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी ग्रुप है, ग्रुप कंपनी है, कंपनी एक ग्रुप भी है, कंपनी के अंदर दो छोटे छोटे ग्रुप हैं ए और बी, उनका सेपरेट औसत दे रखा है और पूरी कंपनी का हमें औसत दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम एलिगेशन से क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑल ओवर जो ग्रुप है, ग्रुप एक का औसत कितना दे रखा है हमें, ग्रुप एक का औसत दे रखा है कर्मचारियों का 8,000 रुपये, और ग्रुप बी के अंदर कितना, ग्रुप बी के अंदर कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 12,000 रुपये है, तथा ऑल ओवर कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन कितना दे रखा है हमें, औसत वेतन दे रखा है 11,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसको एलिगेशन के माध्यम से हल करते हैं। 11 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। ठीक है, और 12 और 11 का कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 1,000 रुपये। इनका अनुपात लेते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1:3 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में हमें पूछा था ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात आ जाएगा 1:3। और एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं हम इसी तरीके का। इसी तरीके का एक और उदाहरण लेते हैं हम। हाँ, इसी आधार पर एक और क्वेश्चन है कि किसी वर्कशॉप के अंदर प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या दे रखा है कि किसी वर्कशॉप के अंदर प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या क्या दे रखी है, 100 है, तथा वर्कशॉप के अंदर
प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का औसत वेतन क्रमशः 15,000 रुपये व 9,000 रुपये है तथा वर्कशॉप के अंदर संपूर्ण कर्मचारियों का औसत 10,000 रुपये हैं। तो द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास? क्वेश्चन दे रखा है किसी एक वर्कशॉप है, उसके अंदर 2 श्रेणियां हैं, श्रेणी ए प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी। और प्रथम श्रेणी के जो कर्मचारी है उनकी संख्या दे रखी है 100 तथा वर्कशॉप के अंदर प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 15,000 रुपये एवं 9,000 रुपये तथा वर्कशॉप के अंदर संपूर्ण कर्मचारियों का औसत वेतन हमें 10,000 रुपये दे रखा है। तो द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या पूछी है दोस्तों। हल करते हैं इसको, कैसे आंसर आएगा इसको कि श्रेणी प्रथम श्रेणी के अंदर है, उनका औसत वेतन क्या दे रखा है? 15,000 रुपये तथा द्वितीय श्रेणी के अंदर हैं, उनका औसत वेतन क्या दे रखा है? 9,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 9,000 रुपये दे रखा है। दे रखा है। तो संपूर्ण वर्कशॉप के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका औसत वेतन क्या दे रखा है हमें? 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हल करेंगे इसको। पहले तो हम हल करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये और 10,000 रुपये का डिफरेंस कितना आ जाता है हमारे पास? तो आ जाता है सर 5,000 रुपये। और 10,000 रुपये और 9,000 रुपये का डिफरेंस कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो वो अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:5। हमें संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है कि वर्कशॉप के प्रथम श्रेणी के कर्मचारी की संख्या कितनी दे रखी है? 100। यानी कि इस 1 का मान क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। ये क्या आ गई? द्वितीय श्रेणी के अंदर जो काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या आ गई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे दोस्तों इसी आधार पर। इसी आधार पर हम एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है इस बार?
इस बार क्वेश्चन है क्वेश्चन होगा ये, क्या क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में आयोजित एक परीक्षा, यानी कि क्या दे रहा है, किसी कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 40 हैं तथा लड़कियों के औसत अंक, लड़कों के औसत अंक 40 है और लड़कियों के औसत अंक 80 हैं। वह संपूर्ण कक्षा का औसत 50 है। संपूर्ण कक्षा का औसत 50 है, तो लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताओ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 40 है तथा लड़कियों के औसत अंक 80 है, संपूर्ण कक्षा में औसत अंक 50 है, तो लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताना है हमें दोस्तों। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर देंगे हम। करिए आप, पहले क्वेश्चन कर लीजिए आप और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, कि जो बॉयज़ हैं उनका औसत कितना दे रखा है 40, और गर्ल्स का औसत कितना दे रखा है, गर्ल्स का औसत 80, और संपूर्ण क्लास का औसत कितना दे रखा है 50 दे रखा है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:1, यानी क्लास में क्या है कि 3 बॉयज़ पर कितनी गर्ल है, 1 गर्ल, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3 रेख 1 3 4 है। तो हमें क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताओ। लड़कियां कितनी हैं क्लास में 1, और संपूर्ण लड़के हैं, संपूर्ण स्टूडेंट है वो कितने हैं 3 रेख 4। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 25%, यानी 25% लड़कियां क्लास के अंदर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।